Hello students, this is Shaheen and in this particular lecture video we are going to discuss the retailing marketing। और इसके अंदर हम लोगों ने ये जो लेक्चर कोर्स होने वाला है दैट इज़ रिलेटेड टू BRL 002 एंड द सब्जेक्ट इज़ रिटेल मार्केटिंग। बेसिकली ये जो कोर्स है वो आपका इग्नू सेमेस्टर वाले बच्चों का रहने वाला है जिनके एग्ज़ाम भी रिसेंटली होने वाले हैं। उन सबसे रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करूँगी, लेकिन अभी चैप्टर स्टार्ट करते हैं क्योंकि उन लोगों के लिए इस एग्ज़ाम के अंदर आई गेस तो 1 भी छुट्टी नहीं है, तो इसके लिए हम लोगों को बहुत सारे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। सबसे पहले ओवरव्यू ऑफ रिटेल मार्केटिंग की अगर मैं बात करूं तो इसमें चैप्टर्स में कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएंगे, उन्हीं को डिस्कस करते जाएंगे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो रिटेल होती क्या है। रिटेल का मतलब होता है रिटेल एज डिफाइंड इन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, जिसका मतलब होता है सेल ऑफ गुड्स टू कंज्यूमर। जब हम कंज्यूमर को कोई सामान बेचते हैं तो उसको हम रिटेल कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट और इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब रिटेलिंग क्या है? रिटेलिंग की डेफिनेशन हो जाएगी कि डिक्शनरी का मतलब है सेल ऑफ गुड्स टू पब्लिक इन स्मॉल क्वांटिटीज़। तो आप लोगों ने बचपन में मीन्स छोटी क्लासेस में होलसेलर और रिटेलर के बारे में पढ़ा होगा। तो हम लोगों ने ये सीखा है कि होलसेलर बल्क क्वांटिटी में डील करता है और रिटेलर स्मॉल क्वांटिटी में डील करता है। तो उसी का मतलब बताया गया है कि रिटेल का मतलब है सामान कंज्यूमर को बेचना और रिटेलिंग का मतलब है कि जब आप छोटी छोटी क्वांटिटी में सामान को लोगों तक पहुंचाते हो। अब इसमें इंपॉर्टेंट और क्या आता है? ग्लोबल प्लेयर इन रिटेल आर टू एंटर इंडिया बाय बिगनिंग ऑफ द ईयर 2010। ग्लोबल प्लेयर मीन्स आप बोल सकते हो FDI वगैरह, जो बाहर की MNC वगैरह ने हमारी कंट्री में आके इन्वेस्टमेंट शुरू की थी और गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन शुरू की थी। तो ये 2010 से ज़्यादा फेमस में ज़्यादा शुरुआत में आया। Now with the changing scene, definition today for retailing should probably read as sales of quality goods and services to people at right price, right place, right time, quantity and packing। तो हम ये बोलते हैं कि जो डेफिनेशन है इसकी, जो रिटेलिंग की प्रॉपर डेफिनेशन है, अगर हम उसको जस्टिफाई करें तो इसमें कई सारे राइट आते हैं। अब ये राइट कौन से? राइट प्राइस ठीक होना चाहिए, इसकी प्लेस करेक्ट होनी चाहिए, बिल्कुल टाइम करेक्ट होना चाहिए, क्वांटिटी, पैकेजिंग। जब हम सारी चीज़ें राइट एक कम अमाउंट में पोस्ट करते हैं तो उसको हम रिटेलिंग कहते हैं। होपफुली ये वाला पॉइंट आप लोगों को जस्टिफिकेशन मिल गई होगी कि रिटेलिंग होता क्या है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर है द प्रीमाइस ऑन विच द रिटेलिंग एक्टिविटी टेक प्लेस। जहाँ पे रिटेलिंग की एक्टिविटी रिटेल परफॉर्म होती है उसको हम उस जगह को स्टोर कहते हैं। अकॉर्डिंग टू जेम्स एंडरसन इसको स्टोर कहते हैं सिंपल रीजन से दैट द रिटेलर कीप ऑल एसेंशियल गुड्स इन स्टोर, क्योंकि रिटेलर अपने सारे इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टोर के अंदर रखता है until he finds a customer to buy। जैसे कि A प्रोडक्ट है, ये A प्रोडक्ट मेरा स्टोर के अंदर रहेगा जब तक कोई कंज्यूमर आके इसको परचेज ना कर ले। तो ये जो एक जगह है जहाँ पे कंज्यूमर जब तक आता नहीं है, परचेज करता नहीं है और वहाँ पे वो स्टोर में रहती है, उस जगह को हम स्टोर कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ रिटेलिंग में कुछ एलिमेंट्स आते हैं, दैट इज डिपार्टमेंट स्टोर, डिस्काउंट स्टोर, क्लोथिंग स्टोर, स्पेशलिटी स्टोर्स, कन्वीनियंस स्टोर्स, ग्रोसरी स्टोर्स, होम फिनिशिंग रिटेल स्टोर्स, ऑटो रिटेलर्स, डायरेक्ट सेल्स, कैटलॉग एंड मेल ऑर्डर कंपनीज, सम ई कॉमर्स बिजनेस। तो ये सब कुछ आपके रिटेलिंग इंडस्ट्री रहती है। अब इसके अंदर आपको इसकी बहुत डिटेल में नहीं दे रखा, तो आपको डिटेल में स्टडी नहीं करनी। जस्ट इन्होंने बोला एलिमेंट्स क्या क्या हैं, तो ये सारे एलिमेंट्स हैं जो कि फर्दर हम लोग जब चैप्टर्स हम लोग इसको पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, इनके बारे में डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्या होते हैं, डिस्काउंट स्टोर्स क्या होते हैं, इनके बारे में डिटेल में पता चलेगा। फिर इसके इम्पॉर्टेंस आते हैं, रिटेलिंग के इम्पॉर्टेंस क्या क्या हैं। तो देखो
सबसे पहले तो आता है कलेक्ट प्रोडक्ट असॉर्टमेंट एंड ऑफर देम फॉर सेल। सबसे पहले हम प्रोडक्ट को कलेक्ट करते हैं, मींस आइडेंटिफाई करते हैं प्रोडक्ट को। सबसे पहला काम आइडेंटिफाई करना। फिर इसको हम असॉर्टमेंट करते हैं। असॉर्टमेंट मीन्स सिग्रीगेशन। सिग्रीगेशन का मीन्स डिवाइड करना, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना, और फिर हम लोगों को ऑफर देते हैं कि उसको इसकी सेलिंग करते हैं। सेलिंग के बाद इसकी इंफॉर्मेशन लोगों तक प्रोवाइड करते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है इसमें ये क्वालिटी है, ये फीचर्स हैं, इससे आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। तो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो गई। स्टोर मर्केंडाइज मार्क प्राइजेस एंड पे फॉर गुड्स। फिर हमने प्राइजेस को मार्क किया। ये डिस्टिंक्ट फंक्शंस हैं बच्चों। रिटेलर कौन कौन से फंक्शंस प्रोवाइड करता है वो बात है। सबसे पहले प्रोडक्ट को कलेक्ट करेगा, फिर उसको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में सिग्रीगेट करेगा, सॉर्ट करेगा, और फिर उसको लोगों तक ऑफर करेगा, प्रोवाइड करेगा इंफॉर्मेशन, उसको स्टोर करेगा, मर्केंडाइज मार्क प्राइस, और फिर उसको पे फॉर गुड्स के लिए पे करेगा। नाउ कंक्लूड ट्रांजेक्शन विद फाइनल कस्टमर के साथ फाइनल ट्रांजेक्शन, ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू कि कस्टमर को कितनी कौन सी सेटिस्फेक्शन मिला किस प्रोडक्ट से, फीडबैक लेने से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी कंक्लूड, जब हम ट्रांजेक्शन को कंक्लूड करेंगे। फिर इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि इसको मार्कअप कर देते हैं। वेन एवर वी डिस्कस अबाउट रिटेलिंग, जब भी रिटेलिंग की बात करोगे, इट डज नॉट मीन सिर्फ ग्रॉसरीज कॉस्मेटिक्स नहीं आएगा इसके अंदर, जबकि रिटेलिंग में भी अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, बहुत सारे रिटेलिंग के अंदर आ जाएंगे, जिसमें आप रेडीमेड गारमेंट बोल सकते हो, टेक्सटाइल बोल सकते हो, मेडिसिन, वेजिटेबल, फुटवेयर, मीन्स पेरिशेबल गुड्स भी हो सकते हैं जो कि वन टाइम कंज्यूमेबल होते हैं। रेगुलर बेसिस के प्रोडक्ट, जो रेगुलर बेसिस पे हम प्रोडक्ट करते हैं, यूज़ करते हैं, तो वो सब रिटेलिंग के अंदर आ जाएगा। हैंडीक्राफ्ट, कंज्यूमर ड्यूरेबल, बैंकिंग और एनी टाइप ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। All such organization engage in retailing of product and services activity known as retailer। ये जो भी इंसान इस रिटेलिंग एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है उसको हम रिटेलर कहते हैं। तो अगर बच्चों अभी तक आपने कंक्लूड किया होगा तो हमने रिटेल पढ़ा जिसमें हम गुड्स को सेल करते हैं, रिटेलिंग पढ़ा जो कि एक प्रॉपर प्रोसेस होती है आपकी, और जिसके अंदर हमने रिटेलिंग के अंदर ये भी पढ़ा था कि जब हम रिटेल में जितना भी सामान है स्मॉल क्वांटिटीज़ में बेचते हैं। फिर हमने इसकी डेफिनेशन को स्टडी किया। अब हमने इसके थर्ड पार्ट को पढ़ा, दैट इज़ रिटेलर। रिटेलर कौन है? वो इंसान जो कि रिटेलिंग की सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है। कुछ एलिमेंट्स भी सीखे कि एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। एलिमेंट्स रिटेलिंग इंडस्ट्री में डिपार्टमेंटल स्टोर बोल लो, डिस्काउंट स्टोर बोल लो, ये सब स्टोर्स आते हैं। फिर हमने रिटेलर के फंक्शन भी पढ़े कि रिटेलर के फंक्शन क्या क्या होते हैं। प्रोडक्ट को कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, मार्कअप करना प्राइस को, और फिर फाइनल कस्टमर के साथ उस ट्रांजेक्शन को एंड ऑन कर देना, कंक्लूड कर देना। तो इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करी हैं। अब रिटेल स्ट्रैटेजी और उसका स्ट्रक्चर देखो। द रिटेल टारगेट मार्केट फॉर्मेट होता है रिटेल मार्केटिंग का, और द बेस ऑन विच रिटेलर प्लान टू बिल्ड अ सस्टेनेबल कंपटीशन। इसके अंदर क्या बोल रखा है? रिटेलर टारगेट मार्केट। पहले हमने एक टारगेट मार्केट को डिसाइड किया, मान लो क्लोथिंग, ये मेरी टारगेट मार्केटिंग है। इसके लिए मैंने फॉर्मेट बनाया, स्टेप ए, स्टेप बी, स्टेप सी, स्टेप डी, ये सारे मेरे क्या हो गए? फॉर्मेट। उसके बाद मैंने बेस, उसके एडवांटेजेस को भी डील किया, डिसएडवांटेजेस को भी, क्योंकि स्वॉट एनालिसिस करना जब भी किसी मार्केट में एंटर करो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब आप पूछोगे ये स्मॉट मार्केट क्या है? ये आपकी मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दैट इज स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज एंड दैट इज थ्रेट। ठीक है बच्चों, तो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब भी किसी मार्केट में एंटर करोगे तो उस मार्केट में आपकी ताकत क्या है जो कॉम्पिटिटर को आपको पीछे नहीं रहने देगी, कॉम्पिटिटर से आपके कॉम्पिटिटर को पीछे रखेगी। फिर वीकनेस क्या है आपकी, जो लोगों को पता नहीं चलनी चाहिए, आपके कॉम्पिटिटर को पता नहीं चलनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी क्या है? वो मौके जो आप दूर से ही ग्रैप अप कर लोगे,
दूर से ही कोशिश करोगे कि ये वाली अपॉर्चुनिटी, जैसे कोविड आया था तो मास्क वगैरह बनाए थे, सैनिटाइजर बनाए थे, तो ये क्या थी, एक अपॉर्चुनिटी मिली थी उस टाइम के इन लोगों को कि वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैप अप कर लो। और थ्रेट, अगर आपको दूर से ही कोई खतरा नजर आ रहा है आपको अपनी मार्केट के ऊपर, तो उसको पहले से ही एनालाइज करने की कोशिश करो। तो दैट इज रिटेल स्ट्रेटेजी एंड स्ट्रक्चर, एंड समहाउ SWOT एनालिसिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर रिटेल स्ट्रेटेजी। अब देखो बच्चों, थोड़ा सा धीरे नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये धीरे हो जाएगा तो फिर ये बहुत ज़्यादा आपका फ्लो बिगाड़ देगा। तो थोड़ा थोड़ा फास्ट ही सीखेंगे, क्योंकि इट्स अ रिवीजन लेक्चर, इट इज़ नॉट अ डिटेल्ड लेक्चर। नाउ मार्जिन टर्नओवर मॉडल को कंप्लीट करेंगे और फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में बढ़ेंगे। चलो, सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं हाई टर्नओवर। ये मार्जिन की बात हो रही है, ये आपकी मार्जिन टर्नओवर मॉडल ये कुछ कहता है। ये क्या कहता है? हाई टर्नओवर, लो मार्जिन, हाई मार्जिन, लो टर्नओवर। क्या है ये? देखो, जब हाई मार्जिन और हाई टर्नओवर होता है, टर्नओवर मीन्स सेल्स, जब आपकी सेल्स भी ज़्यादा और आपका प्रॉफिट भी ज़्यादा, तो उसको हम बोलते हैं कन्वीनियंस फूड स्टोर। अब आप एक नॉर्मल सी चीज़ बताओ, आज की डेट में फूड स्टोर की सेल्स भी ज़्यादा होती है और प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है, तो ये कहलाता है एच मार्जिन। लो मार्जिन कौन सा होता है? लो मार्जिन होता है जहाँ पे आपका प्रॉफिट भी कम है, सेल्स भी कम है। ठीक है, ये आपका कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा वो किया जाता है, क्योंकि कंज्यूमर क्या चाहता है कि उसका कंपनी का फ़ायदा नुकसान हो, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी की सेल्स हो ना हो, उसको फ़ायदा रहना चाहिए। तो ये कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बेटरमेंट रहता है, ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा बेटरमेंट रहता है। अच्छा, अब लो मार्जिन, प्रॉफिट तो कम है लेकिन टर्नओवर ज़्यादा है, सेल्स ज़्यादा है। जब डिस्काउंट ऑफर करोगे तो ऐसा ही होगा, प्रॉफिट कम रहेगा लेकिन लोगों तक आपकी बात ज़्यादा अच्छे से पहुंचेगी, सेल्स ज़्यादा रहेगी। नाउ अगर हाई मार्जिन की बात करूं और लो टर्नओवर, हाई मार्जिन मींस प्रॉफिट ज़्यादा और आपका सेल्स कम। तो ये कौन सा होता है? जो स्पेशलिटी स्टोर्स होते हैं, जैसे स्पेशलिटी स्टोर्स, एप्पल वगैरह का आप एग्जाम्पल दे दो, जिसके अंदर सेल्स कम होती है लेकिन आप देखो कुछ सेल्स में ही प्रॉफिट बहुत हाई होता है। तो ये वाला आपका मॉडल इम्पॉर्टेंट है, दैट इज मार्जिन टर्नओवर मॉडल, जिसमें हमने हाई मार्जिन हाई टर्नओवर पढ़ा, लो मार्जिन लो टर्नओवर पढ़ा, हाई मार्जिन लो टर्नओवर पढ़ा और लो मार्जिन हाई टर्नओवर पढ़ा। अब आप जब इसको जस्टिफाई करोगे, आप जब इसको पढ़ोगे, तो आपको ये पता चलेगा कि इसके अंदर सारी की सारी वही चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, कोरोना का भी एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है। कोरोना वॉज वंस अ कॉम्पिटिटर टू बाटा। कोरोना ये एक अलग कंपनी है, सॉरी, ये कोविड वाला नहीं है, ये कंपनी वाला है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों का इस लेक्चर वीडियो में रहा, बाकी नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में पढ़ेंगे। एंड आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, एक टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मैं कमेंट सेशन में प्रोवाइड कर दूंगी। और फीडबैक देना ज़रूर से, क्योंकि उसी फीडबैक पे बेस्ड पता चलेगा कि आप लोगों के लिए कितनी जल्दी से जल्दी और कितने लेक्चर्स प्रोवाइड करने हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो। अब आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को लाइक करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बी हैप्पी।